Okay, so let us start the further topic of external force convection, and in this lecture we will discuss about von Karman momentum theory, एनालिसिस ऑफ वॉन कैरमैन थ्योरी फॉर लैमिनार फ्लो। यानी जो वॉन कैरमैन की जो थ्योरी है वो हम लोग आज सीखेंगे कि क्या है थ्योरी, उसकी एनालिसिस करेंगे लैमिनार फ्लो के लिए। क्लियर? और ये कंपेयर करेंगे, दोनों कंपैरिजन भी निकालेंगे कि जो हमने ब्लेसियस का थ्योरी यूज़ किया, ब्लेसियस का जो सोल्यूशन यूज़ किया, वो सोल्यूशन लैमिनार फ्लो के लिए जो रिजल्ट्स लेके आया और जो वॉन कैरमैन लैमिनार फ्लो के लिए रिजल्ट्स लेके आया, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर? सो वॉन कैरमैन मोमेंटम थ्योरी एक्चुअल में है क्या? आपने एक मोमेंटम इक्वेशन देखी, वो मोमेंटम इक्वेशन याद होगा आपको, u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू न्यू टाइम्स डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये एक मोमेंटम इक्वेशन थी जिसको सोल्यूशन दो तरह से किया गया। एक सोल्यूशन जो किया गया वो सोल्यूशन ये था कि आपने ब्लेसियस का सोल्यूशन किया, जिसमें आपने जो डिफरेंट वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स को स्ट्रेचिंग फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया और पार्शियल डेरिवेटिव को आपने कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल से, और उसको एक आपने एक पावर सीरीज का एक टेबल ब्लेसियस ने प्रिपेयर किया था, उसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन ब्लेसियस सोल्यूशन में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इन ब्लेसियस सोल्यूशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन देयर आर सम लिमिटेशंस like shape of solid boundary, that is Blasius result, ध्यान से समझिएगा इसको, Blasius results are applied only for flat plate। यानी जो Blasius की थ्योरी है वो थ्योरी केवल और केवल फ्लैट प्लेट के लिए है। यानी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन ले रहे हैं, सपोज करो कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर से कोई भी फ्लूइड पास हो रहा, ऊपर से अगर कोई फ्लूइड पास हो रहा है तो उसमें जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बनेगी उसकी थिकनेस आप ब्लेसियस सोल्यूशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि ब्लेसियस सोल्यूशन में जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है, मैंने अभी आगे मैं दिखाऊंगा, जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है वो डेबर है, डेबर यानी डेल। लेकिन जो वॉन कैरमैन ने क्या किया, वॉन कैरमैन ने जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को ही चेंज कर दिया। एक्चुअली वॉन कैरमैन, ब्लेसियस, ये दोनों मैथमेटिशियंस थे। और अगर आपको थोड़ा सा डेप्थ ऑफ नॉलेज है कि इंटीग्रल का क्या, इंटीग्रल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, इन दोनों के बारे में अगर बेसिक नॉलेज है आपको तो ये बड़ी थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आएगी। इसको मैंने लिखा लाइक शेप ऑफ सॉलिड बाउंड्री, ब्लेसियस सोल्यूशन सॉलिड बाउंड्री अगर आपका कर्वेचर नेचर है तो वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। उसी ड्रॉबैक को कम किया किसने? वॉन कैरमैन ने। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, एंड ब्लेसियस सोल्यूशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन देयर आर सम लिमिटेशंस लाइक shape of solid boundary, that is the Blasius results are applied only for flat plate, and if shape of solid boundary is some curvature nature like cylindrical or spherical surface अगर आपका है तो फिर वहाँ पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो ये कि ब्लेसियस सोल्यूशन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द लैमिनार फ्लो। क्लियर? तो ये दो लिमिटेशंस हैं, एक तो सरफेस का लिमिटेशन है, सॉलिड बाउंड्री का लिमिटेशन है, और दूसरा कि जो फ्लो है वो लैमिनार होना चाहिए। ये दो लिमिटेशन ब्लेसियस के थे जिनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया वॉन कैरमैन ने। नेक्स्ट, so that for these limitations von Karman used integral operator in his theory which remove limitations for differential operator। जो differential operator यानी डेबर जो यूज़ किया था ब्लेसियस ने, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि अगर वो कर्वेचर नेचर होगा, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर कर्वेचर नेचर है, से एक इस तरह का कर्व है, ठीक, और उसके ऊपर से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये सपोज करो कि ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये इस तरह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लेसियस सोल्यूशन नहीं यूज़ किया जा सकता। रीज़न उसका ये है कि सपोज मैं इसके ऊपर एक बाउंड्री लेयर फॉर्म करता हूँ, ये बाउंड्री लेयर है, तो बाउंड्री लेयर में अगर आपने ऑपरेटर जो चूज़ किया है, वो ये याद होगा मोमेंटम इक्वेशन करते समय आपने इस तरह का डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया था, और ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो वेरिएबल है ये dy है। क्लियर? तो जब ये कर्वेचर नेचर आता है और कर्वेचर ज़्यादा है तो मे बी पॉसिबल कि आपके कुछ पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर में कवर ना हो। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट आपने कट किया था वो डिफरेंशियल एलिमेंट के
पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर कवर ना किए गए हों, तो मे बी जो रिजल्ट्स आएगा वो रिजल्ट्स एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। इसकी जगह पर वॉन कैरमैन ने क्या किया, वॉन कैरमैन ने कहा कि अगर ये कर्वेचर शेप है तो इसके ऊपर अगर ये बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है तो हमको क्या करना है, हमको एक इंटीग्रल एलिमेंट कंसीडर करना है। आप देखिए ये एलिमेंट और इस एलिमेंट में दोनों में डिफरेंस है। इस एलिमेंट में इट इज अ डिफरेंशिएबल बिटवीन y इज इक्वल टू 0 टू डेल, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप ये कर्वेचर बहुत बढ़ाते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर आर सम पॉइंट्स मे बी स्किप, और अगर वो पॉइंट स्किप होंगे तो उस डिफरेंशियल एलिमेंट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, जिससे रिजल्ट आपका एक्यूरेट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह का एलिमेंट कंसीडर किया जो कि डिफरेंशिएबल है या इंटीग्रेबल है यहाँ से यहाँ तक, आप देखें ये हर जगह से इंटीग्रेबल है, क्लियर, तो इसमें कर्वेचर शेप हो, फ्लैट प्लेट हो, कैसा भी शेप हो, वो हर जगह पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा, यहाँ पर इस थ्योरी में अगर आपने जब देखा तो इस थ्योरी में आपने देखा कि जो फ्लो है वो लैमिनार होना चाहिए, अदरवाइज आपका मोमेंटम इक्वेशन डेवलप नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है, फ्लो कैसा भी हो, फ्लो टर्बुलेंट हो सकता है, फ्लो लैमिनार हो सकता है, कैसा भी हो, दोनों जगह पर सेम थ्योरी अप्लाई होगी, क्लियर। तो ये इन दोनों लिमिटेशंस को वॉन कैरमैन ने रिमूव किया। और आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल थ्योरी जिसको आपने पढ़ा होगा उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ वॉन कैरमैन। वॉन कैरमैन की जो इंटीग्रल थ्योरी है वो एक्चुअल में मोमेंटम इक्वेशन जो आपने डेवलप की है, मोमेंटम इक्वेशन, उसी मोमेंटम इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, चेंज करके कुछ डिफरेंट इंटीग्रल फॉर्म में लिखने की कोशिश की गई है। क्या किया गया, लेट अस कंसीडर फ्लैट प्लेट। अब आप कहेंगे कि सर फ्लैट प्लेट क्यों कंसीडर किया, मैंने कहा आपसे कि आप यहाँ पर फ्लैट प्लेट कंसीडर करें, सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर करें या स्फेरिकल शेप कंसीडर करें, हर जगह सेम थ्योरी अप्लाई होगी। एक सिमिलरिटी रखने के लिए कि फ्लैट प्लेट मैंने ब्लेसियस के लिए किया है तो फ्लैट प्लेट मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, बट थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, फॉर ईच टाइप ऑफ surface if you want to consider it. Now here we consider a flat plate, and let us consider a unit width flat plate. That means z direction is considered as a 1, clear। ध्यान रखिएगा इसमें जो z डायरेक्शन कंसीडर किया गया है, this z is equal to unit, clear, z is equal to 1, clear। So let us consider a unit width plate over which incompressible fluid, ध्यान रखिएगा, this is the incompressible fluid flow, clear। Fluid is not a compressible, fluid is incompressible fluid flow at steady state and free stream velocity is capital U। free stream velocity मैं पहले आपको बता चुका हूँ। The hydrodynamic boundary layer over the entire flat plate is retarded, entire flat plate के ऊपर एक hydrodynamic boundary layer बन रही है, और small u is considered as the retarded velocity over the solid surface which is variable in x and y both direction, because u is a function of, मैं फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, u is a function of, this is the function of x and y, clear, this is function of x and y both. Now solid surface which is variable x and y, here we apply the concept of Newton's second law। न्यूटन सेकेंड लॉ का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखें मैंने ए बी सी डी इंटीग्रल एलिमेंट कंसीडर किया है। ए बी सी डी इज द इंटीग्रल एलिमेंट, क्लियर। ए बी सी डी इज कंसीडर्ड एज इंटीग्रल एलिमेंट, जिसमें ए बी जो सरफेस है, इस ए बी सरफेस से जो मास इनफ्लक्स इंटर कर रहा है वो mx है, और जो dx डिस्टेंस यानी यहाँ से आप जो इसका लीडिंग एज है, इस लीडिंग एज से x डिस्टेंस पर मैंने dx एलिमेंट कट किया, तो उस dx एलिमेंट पर ये जो चेंज ऑफ मास आया, मास फ्लो रेट आया, वो mx प्लस dx है। शेयर स्ट्रेस, अब आप देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस मैंने यहाँ पर टाउ y और टाउ y प्लस dy नहीं लिया है, मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंशियल एलिमेंट था, ये इंटीग्रल है। आप वहाँ पर देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ तक ये जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है ये यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो शेयर स्ट्रेस है, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर सबसे छोटा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एलिमेंट ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मास फ्लो रेट डीसी से जो बाहर निकल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पहले आप इतनी चीज़ समझ लीजिए। तो जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है, और शेयर स्ट्रेस कहाँ पर लग रहा है, केवल एडी सरफेस पे,
BC सरफेस पे शियर स्ट्रेस की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि BC सरफेस के ऊपर जो है वो वहाँ पर आपका जो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, जो BC सरफेस के नीचे है वहाँ पर रिटार्डेड वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी शियर स्ट्रेस की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर शियर स्ट्रेस की बात होगी, और वो शियर स्ट्रेस हमारा AD सरफेस पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं, जो सरफेस के साथ कांटेक्ट है, वो टाउ नॉट है। टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। नाउ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूंगा एक्स डायरेक्शन पर, तो आपको मालूम है dp अपॉन dt इज इक्वल टू द फोर्स इन दैट डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बिकॉज फोर्स इज अ स्केलर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो अगर आप वो एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मोमेंटम भी आपका एक्स डायरेक्शन में ही कंसीडर होगा। अब यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चेंज ऑफ मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट फोर्स। अब मैं चेंज ऑफ मास फ्लो रेट कंसीडर कर रहा हूँ। चेंज ऑफ मास फ्लो रेट कैसे कंसीडर किया जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते समय एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा आप, कि या तो आपको मास, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो जब आप चेंज निकाल रहे होंगे, रेट फॉर्म निकाल रहे होंगे, तो या तो वहां पर मास मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, या चेंज ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी निकालेंगे। दोनों के चेंज एक साथ कंसीडर कभी नहीं किए जाते, इस चीज को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर चेंज ऑफ मास फ्लो रेट मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं AB सरफेस पे आता हूँ। देखिए, इस इंटीग्रल एलिमेंट में इस AB सरफेस पे आता हूँ, तो दिस इज द MX। क्लियर? तो इस सरफेस पर जो इंसर्ट हो रहा है वो मास फ्लो रेट कितना है? आपको याद होगा, आपने पढ़ा है रो, क्या पढ़ा है? रो मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, यही तो पढ़ा है, रो AB। क्लियर? यहां पर इस AB सरफेस पर अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस मस्ट बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज dy। क्लियर? ये y डिस्टेंस में dy मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 1। क्लियर? तो अगर मैं केवल इतना लिखता हूं, दिस इज रो यू dy इंटू 1, तो ये फिर से डिफरेंशियल एलिमेंट बनेगा। लेकिन इन सारे स्मॉल 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 डिफरेंशियल एलिमेंट्स को अगर मैं सम अप कर दूं फ्रॉम 0 इज इक्वल टू डेल तक, ये 0 इज इक्वल टू डेल है, वेरिएबल है 0 टू डेल, तो मैंने सारी चीज़ों को सम अप कर दिया 0 टू डेल में रो यू dy। तो आप ये देखिए, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर यूज़ किया है वो इंटीग्रल ऑपरेटर है, और इस इंटीग्रल ऑपरेटर की हेल्प से आप कह सकते हैं कि हर जगह पर ये फंक्शन ईजिली सारे पॉइंट्स हर जगह पर कवर हो रहे हैं, हर जगह पर ये एलिमेंट हर सारे पॉइंट को कवर कर रहा है, इसलिए ये कर्वेचर शेप भी अगर होगा तब भी सारे पॉइंट्स कंसीडर होंगे। अब बात करते हैं आउटफ्लो। मास फ्लो रेट का आउटफ्लो क्या है? CD से आउटफ्लो हो रहा है mx प्लस dx का, तो सिंपल mx प्लस dx जैसे लिखते आए हैं उसी तरह से लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर mx प्लस dx, mx प्लस dx, ये जैसे आप पहले लिखते आए हैं वही चीज़ है ये। दिस इज mx यानी फंक्शन mx प्लस डेल ओवर डेल x इंटू mx इंटू dx। क्लियर? जैसे आप पहले लिखते हैं वो इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो दिस वन इज mx पहला प्लस डेल ओवर डेल x mx इंटू dx। क्लियर? तो ये आपने लिख दिया कि हाउ मच आउटफ्लो ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? So this is the inflow, this is the outflow. So what is the change in mass flow rate? Clear? तो this one is considered as, that is क्या कंसीडर किया जाएगा? चेंज ऑफ मास फ्लो रेट। यहाँ पर कितना चेंज ऑफ मास फ्लो रेट है? तो चेंज कैसे देखोगे? अगर आप देखो, मैं इस लाइन को अगर स्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से बढ़ाऊँ, तो मान लो ये C डैश है, मान लेते हैं ये C डैश है। डायग्राम में देखिए, तो केवल इतना ही पोर्शन अगर आप देखो, यही पोर्शन तो है जो एक्स्ट्रा है, यही पोर्शन तो एक्स्ट्रा है, और ये पोर्शन कितना है? दिस पोर्शन इज सी, दिस पोर्शन इज सिंपल, इतने में से मैं इतना माइनस अगर कर दूं तो यही तो पोर्शन बचेगा, CC डैश। तो CC डैश कितना है? ये पर्टिकुलर CD से बाहर आया। क्लियर? ये हो गया CD का आउटफ्लो। इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। तो बचा हुआ पोर्शन कितना आ गया? दिस माइनस दिस, दिस वन and this one will be cancelled out, so you get
डेल ओवर डेल एक्स, 0 टू डेल रो यू डी वाई डी एक्स। अब अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर यहाँ पर आपने इनफ्लो माइनस आउटफ्लो क्यों नहीं किया? रीजन इज वेरी सिंपल, मास फ्लो रेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इन अर्लियर वन हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी की, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डायरेक्शंस, सो वी आर कंसीडर्ड सिंपल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कि इनफ्लो इतनी एनर्जी गई, आउटफ्लो इतना हुआ, सिंपल वहां पर इतना किया था। लेकिन जब भी आप कभी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देखेंगे कि मास फ्लो रेट, आप डायरेक्ट डायग्राम में भी देख रहे हैं कि आपको मास फ्लो रेट बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो बढ़े हुए में से हमने जो इंसर्ट किया है उसको माइनस किया तो हमारे पास चेंज ऑफ मास फ्लो रेट आ गया, क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, ये आगे अभी काम आएगा आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ if we move further, so what you get, this mass flow rate which is coming through the phase BC, ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई थी, यहाँ पर मैंने आपसे लिखा था दिस इज C डैश, क्लियर? तो ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा मास है और वो एक्स्ट्रा मास कितना था, डेल ओवर डेल एक्स अंडर रूट 0 टू डेल रो यू डी वाई डी एक्स, ये आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा। दिस इज द मास फ्लो रेट विच इज कमिंग थ्रू द फेस बी सी। अब एक्चुअल में अगर आप ये देखो तो इसको थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसको अगर आप देखो, इसको मैं बोल रहा हूँ बी डैश, और अगर आप एरिया देखो, एरिया बी डैश सी, this area should be or say must be equal to the area of B C dash C, ये दोनों एरिया सेम है। यानी अगर मैं मास फ्लो रेट की बात करूं B डैश C, तो यही इतना ही सेम मास फ्लो रेट यहाँ का भी है। वही मैंने लिखा है कि जो ये अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ अमाउंट है, दिस बढ़ा हुआ अमाउंट इज डेल ओवर डेल एक्स 0 टू डेल रो यू डी वाई इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आया? तो इतना मास फ्लो रेट जो आया है वो कहाँ से आया है, इस डायरेक्शन से आया है, क्लियर? ये मास फ्लो रेट जो आया डेल ओवर डेल एक्स 0 टू डेल रो यू डी वाई इंटू डी एक्स, ये कहाँ से आया? ये आया है बी सी सरफेस पे। बी ए पे कौन आया, एम एक्स, बी सी डी पे कौन आया, एम एक्स प्लस डी एक्स, और बी सी से क्या आया, डेल ओवर डेल एक्स 0 टू डेल रो यू डी वाई डी एक्स। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आया हो। नाउ कैलकुलेट मोमेंटम। अभी तो हमने केवल रेट ऑफ मास फ्लो रेट की बात की थी, मास फ्लो रेट की बात की कि मास फ्लो रेट एलिमेंट में कितना आया कितना गया। तो अगर आप देखोगे इनफ्लो, तो इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो रहा है, ए बी से हो रहा है, बी सी से हो रहा है। आउटफ्लो कितना है, केवल सी डी से है। तो पहले मैं मोमेंटम की बात कर लेता हूँ, फिर मैं अलग अलग लिखता हूँ। मोमेंटम एट ए बी, तो अगर आप ए बी में देखेंगे तो जो ए बी है वो पूरा कंप्लीटली हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के अंदर है। ये अगर आप देखें ये डिस्टेंस, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस किस में है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में है। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो रिटार्डेड वेलोसिटी होगी, आउटसाइड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपकी रिटार्डेड वेलोसिटी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दैट इज मोमेंटम एट ए बी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मास फ्लो रेट, जो पहले मैंने लिखाया बताया आपको, ए टू बी 0 to del rho u dy, this is the mass flow rate, and this mass flow rate is multiplied by the velocity, so it is multiplied by the retarded velocity u. So definitely u is a function of x and y, so you can multiply u inside the integral because u is a function of x and y, so it is 0 to del rho u square into dy। ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगला मोमेंटम इक्वेशन अगर आप सी डी पर आते हैं, व्हाट इज द आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में आप देखिए व्हाट इज द मास रेट ऑफ मास फ्लो रेट 0 टू डेल रो यू डी वाई प्लस डेल ओवर डेल एक्स 0 टू डेल रो यू डी वाई इंटू डी एक्स। ये आप पहले कर चुके हैं, पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। अगेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई यू, वाई, बिकॉज हियर ऑल्सो द रिटार्डेड वेलोसिटी इज यू, and this u can multiply on both integral because u is a function of x and y. So this one is rho u square dy plus del over del x rho u square dy into dx। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आसान है, सिंपल, थोड़ा सा नया है आपके लिए कि मैथमेटिक्स का देखिए कैसे यूज़ किया जा रहा है। सो दिस इज द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन द हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट। सो नाउ इफ आई एम मूविंग फर्दर, सो
if I am moving further, so what you get, see now here, now next momentum, जो मोमेंटम, एक मोमेंटम इधर से आया, एक मोमेंटम अब इधर से भी आएगा, क्लियर, इधर से भी एक मोमेंटम आ रहा है. सो नाउ कंसीडर द मोमेंटम एट फेस BC, क्लियर. नाउ कंसीडर द मोमेंटम एट फेस BC. सो BC से मास फ्लो रेट कितना था, डेल ओवर डेल एक्स, 0 टू डेल रो यू डिवाइड इंटू dx, ये मास फ्लो रेट था. अब यहाँ पर देखिए, अगर जो BC से अंदर आएगा, क्लियर, तो वो कितना मास हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस वन, क्लियर, दिस इज द B डैश. सो B डैश C, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों एरिया वाइज सेम है. तो ये जो पर्टिकुलर आया, ये B डैश, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है. तो कितना मास है यहाँ पर, डेल ओवर डेल एक्स, 0 टू डेल रो यू डिवाइड इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल U. ध्यान दीजिए, कैपिटल U से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका हाइड्रोडार्मिक बाउंड्री लेयर के बाहर है, तो वहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कंसीडर किया जाएगा. Now this U is also a function of x and y, so you can take inside also. So this is rho U, capital U, dy into dx. अब बात करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम की, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये मैंने आपको पहले बताया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा है एक्चुअल में, द आउटफ्लो मोमेंटम माइनस इनफ्लो मोमेंटम. सो आउटफ्लो कितना है CD से, momentum at CD is outflow, inflow momentum at AB and momentum at BC. ये दोनों इनफ्लो हैं, ये दोनों इनफ्लो, यहाँ से इनफ्लो, ये आउटफ्लो है, क्लियर, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, और ये इनफ्लो, दोनों इनफ्लो. तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर दिया मैंने, सिंपल आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, आउटफ्लो माइनस मैंने इनफ्लो मोमेंटम यहाँ पर किया हुआ, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो. तो सिंपल आप ये देखो, रो यू डी स्क्वायर सारी वैल्यू रख दी, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बचेगा. तो सिंपल रीशफल किया मैंने, चूंकि मैंने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया था, इसलिए डेंसिटी को मैंने कांस्टेंट लिया है. डेंसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो यू कैन टेक डेंसिटी आउटसाइड द डिफरेंशियल इंटीग्रल एलिमेंट, इंटीग्रल डेल ओवर डेल एक्स, this is U square minus small u capital U dy into dx. Clear? इतनी बात समझ में आ गई. तो this is the change of momentum. Now this must be equal to force, but the same direction. Change of momentum in x direction, so definitely the force should be considered in the x direction. So force in the x direction, which is the shear force. किस डायरेक्शन में लग रहा है, चूंकि मूवमेंट इस डायरेक्शन में, शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी कहाँ पर, at y is equal to 0 पर. तो that's why I am writing this is the tau naught. क्लियर. तो अब आप देखो, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने ये नेगेटिव साइन लिया, मैंने पहले बताया, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर इज कंसीडर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए. तो आपने माइनस साइन लिया, दिस इज माइनस टाउ नॉट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया एक्टिंग. तो एरिया एक्टिंग कितना हो जाएगा, dx मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस इन z डायरेक्शन, so it is considered as 1. Clear? So minus tau naught dx into 1, negative sign due to the force vector quantity, and it is calculated in positive x direction. Is that clear? अब यहाँ पर भी एक assumption है, और वो assumption मैंने लिखा नहीं है, आपको बता देता हूँ. चूंकि हम incompressible fluid consider कर रहे हैं, इसलिए जो इफेक्ट प्रेशर का है, क्लियर, एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा होगा, उसका जो इफेक्ट है वो शेयर फोर्स के इफेक्ट से बहुत कम होता है. इसलिए हम चेंज ऑफ प्रेशर फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. क्लियर, ये चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है प्रेशर फोर्स एंड चेंज ऑफ प्रेशर फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द शेयर फोर्स. क्लियर, इसलिए हम यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. आपको कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक्स में इसको कंसीडर करके भी दिखेगा, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है. आप इसको dpx और dpx प्लस dx कंसीडर करके यहाँ पर कंसीडर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द शेयर स्ट्रेस, सो यू कैन नेग्लेक्ट इट. क्लियर. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगर इससे, तो अब मैंने क्या किया, आपको याद होगा क्या लिखा था वहाँ पर, शेयर फोर्स मैंने क्या लिखा था, fx is equal to change, this one is change of momentum. Clear? Change of momentum, change of momentum
change of momentum. Clear? Change of momentum. fx is equal to change of momentum. तो fx is equal to change of momentum. fx is equal to यहाँ पर मैंने लिखा माइनस टाउ नॉट dx. पहले अर्लियर स्लाइड में आप देख चुके हैं. चेंज ऑफ मोमेंटम मैं पहले कंसीडर कर कैलकुलेट कर चुका हूँ. कितना आया था? रो डेल यू और डेल एक्स 0 टू डेल यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू कैपिटल यू डी वाई इंटू डी एक्स. क्लियर? तो अगर यहाँ से देखोगे तो दिस डी एक्स विल बी कैंसिल आउट. तो शेयर स्ट्रेस माइनस साइन मैंने अंदर कर लिया. तो दिस इज रो डेल ओवर डेल एक्स 0 टू डेल स्मॉल यू कैपिटल यू माइनस यू स्क्वायर डी वाई. सिंपल मैंने एक निगेटिव साइन को अंदर किया. अब अगर यहाँ पर देखें, मैंने पहले कहा था आपसे कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, बट इफेक्ट ऑफ फ्री स्ट्रीम इन x डायरेक्शन इज वेरी मच एज कंपेयर टू इन y डायरेक्शन. सो डेफिनेटली हम यहाँ पर u को यही लिखेंगे, u इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ ओनली x. u इज अ फंक्शन ऑफ x. u इज अ फंक्शन ऑफ x. u is a function of x. u is a function of x. Clear? u is a function of x. So now this one is del over del x u square minus small u capital U dy into dx. तो मैं यहाँ से क्या किया कि small u upon capital U, यहाँ से मैंने क्या किया कि u एक small u upon capital U की प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक u स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरी एक्सप्रेशन को. तो दिस इज द रो यू स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू, ये आप देखें डेल स्क्वायर इंटू डी वाई. ये इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख दिया. इसमें स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू को अगर कॉमन लोगे तो दिस वन इज रो यू स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स 0 टू डेल स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई. क्लियर? अब अगर आपको याद हो, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा कि जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है उसको एक्सप्रेस करने के 3 मेथड्स होते हैं. उस जो थिकनेस है उसको एक्सप्रेस कैसे कैसे किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से किया जाता है, मोमेंटम थिकनेस से किया जाता है और एनर्जी थिकनेस से किया जाता है. तो आपको वहाँ पर याद होगा एक मोमेंटम थिकनेस थी जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते थे, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज 0 टू डेल. आप अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स की कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें होगा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, एंड दिस वन इज dy. Clear? This one is dy. This is the momentum thickness. What it is? This one is momentum thickness. ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा. तो मोमेंटम थिकनेस को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, इसीलिए मैंने इस एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए. तो नाउ द शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट इज इक्वल टू रो यू स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल एक्स. दिस इज कॉल्ड द वॉन कैरमैन मोमेंटम इक्वेशन. क्लियर? वॉन कैरमैन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन. ये वैसी इक्वेशन है जैसा आपने u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस v डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू न्यू डेल टू थीटा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर. लेकिन वो इक्वेशन केवल और केवल फ्लैट प्लेट के लिए और लैमिनार फ्लो के लिए है. लेकिन यहाँ पर ये किसी भी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का फ्लो भी अप्लाई कर सकते हैं. आपने देखा कि पूरी थ्योरी में हमने कहीं पर भी लैमिनार या टर्बुलेंट एज्यूम नहीं किया है. इज दैट क्लियर? तो ये एक मोमेंटम इक्वेशन मैंने आपको डिराइव करके बताया. अब इस इक्वेशन को मैं यूज़ करके, जिसको मैंने लिखा था कि एनालिसिस करना, मैं एनालिसिस करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने मोमेंटम ब्लेसियस से रिजल्ट निकाला और जो रिजल्ट आप वॉन कैरमैन से निकालते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है. यानी अब हमको क्या करना है, अब हम चूंकि वहाँ पर हमने लैमिनार माना था, तो अब हम ये जो थ्योरी आपने निकाला है, यहाँ पर जो लिखा है आपने टाउ नॉट इज इक्वल टू रो यू स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल एक्स, ये थ्योरी हम अप्लाई करते हैं लैमिनार फ्लो के लिए. क्लियर? तो अब लैमिनार फ्लो के लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा ये देखिए. लैमिनार फ्लो के लिए थ्योरी कैसे अप्लाई की जाएगी. सी, क्या इक्वेशन आया था, मैं इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं. दिस इज द टाउ नॉट इज इक्वल टू, दिस इज रो यू स्क्वायर डेल थीटा, this is theta is a momentum thickness, del theta over del x.
यही तो आया था। यही मोमेंटम इक्वेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर याद होगा आपको, थीटा को मैंने क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल, थीटा इज इक्वल टू, थीटा को मैंने क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू डेल स्मॉल u अपॉन कैपिटल U in bracket 1 minus small u upon capital U and this one is dy। ये मोमेंटम थिकनेस होती है। तो यहाँ पर देखो कि स्मॉल u अपॉन कैपिटल U, अगर आपको इसकी प्रोफाइल पता है, इसका फंक्शन पता है, तो आसानी से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो आप शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट होने से आप ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, लेट अस एज्यूम, अब मैं चूंकि लैमिनार मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस एज्यूम दैट लैमिनार फ्लो, क्लियर, अगर ये टर्बुलेंट होता तो उसकी कुछ प्रोफाइल होगी, टर्बुलेंट के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट लैमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लैमिनार फ्लो इज पैराबोलिक इन नेचर। ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ, पैराबोलिक क्यों होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। मैं यहाँ प्रोफाइल भी बना के दिखा देता हूँ। ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से पैराबोलिक इन नेचर होती है, इस तरह से पैराबोलिक इन नेचर होती है। तो ये एक स्प्लाइन, एक, अगर इसको पैराबोलिक y इज इक्वल टू, सिंपल अगर आप चाहो तो इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, but it is not exactly y is equal to x square. That's why it's considered as the spline. Spline is a polynomial type of expressions in which power of expressions plays a very important role. Higher power provide a smooth curve. ये आपने कर्व फिटिंग में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो हमने एक स्प्लाइन कंसीडर किया है वो 3 पावर का कंसीडर किया है। उसके पीछे का रीज़न है, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू, मैंने एक जो फंक्शन एज्यूम किया, a प्लस बी वाई बाई डेल प्लस सी वाई बाई डेल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डेल क्यूब। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि प्रांटल ने ये कहा था कि दिस वन इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई डेल, वाई बाई डेल, क्लियर, वाई बाई डेल। तो ये जो फंक्शन है ये किसी भी 4th पावर का भी हो सकता है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा पावर लेंगे उतने ज़्यादा आपको ये कांस्टेंट्स मिलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स A B C D। तो आप उतने ही कांस्टेंट्स एज्यूम करें जितने में आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर E y बाई डेल की पावर 4 कंसीडर किया तो आपको 5, क्योंकि A B C D आपके पास 5 अननोन हो जाएंगे, तो 5 बाउंड्री कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर 4 बाउंड्री कंडीशंस पता हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कंसीडर किए हैं। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस देखिए, एट y इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। नाउ एट y इज इक्वल टू 0 del 2u over del y square is equal to 0. Reason is very simple. Now if you see change, अगर यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, क्लियर, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप अगर देखो तो ये है आपकी y डायरेक्शन और ये क्या है, ये है आपकी x डायरेक्शन, क्लियर। तो जनरली जो स्लोप लिखा जाता है वो स्लोप किस में लिखा जाता है, dy बाई dx, यही तो स्लोप होता है। ध्यान से इसको मैथमेटिक्स में समझ लीजिए, dy बाई dx यही तो स्लोप होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो y डायरेक्शन, क्लियर, y डायरेक्शन में अगर आप इसको लिखोगे स्लोप में तो क्या होना चाहिए, dy बाई क्या होगा, x डायरेक्शन में चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी का du, तो dy बाई du होना चाहिए। बट हर जगह होता क्या है, du ओवर dy, क्लियर, du ओवर dy। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पर देखें तो y इज इक्वल टू 0 पर स्लोप अगर आप देख रहे हैं तो स्लोप क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, स्लोप इज इक्वल टू 0, यही तो मतलब हुआ, स्लोप क्या है, 0। तो स्लोप अगर 0 है तो उसको हम अगर मल्टीपल टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे हर बार वो 0 ही मिलेगा। दैट्स वाई मैंने y इज इक्वल टू 0 पर इसको del u over del y is equal to 0, so you can again write del 2u over del y square, again this value is 0, क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं y is equal to del पर। अब y is equal to del पर आएंगे तो स्मॉल u अपॉन स्मॉल u शुड बी इक्वल टू द कैपिटल u, ये पहले मैं बता चुका हूँ। एट y is equal to del, एग्जैक्टली y is equal to del पर अगर आप देखो तो जो स्लोप है
दिस इज द स्लोप। आप अगर ये देखो तो स्लोप कितना है, दिस वन इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो अगर आप देखो कि tan 90, क्योंकि स्लोप क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, अगर आप देखोगे इसको ट्रिग्नोमेट्री में तो स्लोप हमेशा tan में कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज tan 90, और tan 90 क्या होता है, इट्स अनडिफाइंड, या इसको हम लोग इनफाइनाइटली कंसीडर करते हैं। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्यों 1 अपॉन इनफाइनाइट लिखा, बिकॉज वी आर कंसीडर डेल यू और डेल वाई, और स्लोप किस में है, डेल वाई और डेल यू। क्लियर, तो डेल वाई और डेल यू अगर इनफाइनाइट है, क्लियर, तो क्या होगा, डेल यू और डेल वाई 1 बाई इनफाइनाइट, एंड 1 बाई इनफाइनाइट इज कंसीडर्ड एज 0। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो आपको चारों, और मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन समझाया, y इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 पर डेल टू यू और डेल वाई स्क्वायर 0 है। रीजन मैंने आपको समझाया, y इज इक्वल टू डेल स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U है, और y इज इक्वल टू डेल पर डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब ये चारों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जंप कर दिया स्टेप, ये आप अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। ये चारों बाउंड्री कंडीशंस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको चारों अननोन क्वांटिटी A B C D, ये चारों अननोन क्वांटिटीज दिखेंगी। तो यहाँ पर A और C इज इक्वल टू 0 है, दिस A एंड C, ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर आती हैं, और B इज इक्वल टू 3/2 और D इज इक्वल टू -1/2। ये आप सबको करके देखना है, केवल यहाँ लिख देने से नहीं होगा, इसको नोट करिए और करिएगा जरूर। क्लियर, बिना करे समझ में नहीं आएगा। क्लियर, ये चारों बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करिएगा, B D A और C, इन सारी वैल्यू निकालिएगा। B इज इक्वल टू 3/2 आया, D इज इक्वल टू -1/2 आया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो वैल्यू पुट करने से क्या मिला, देखिए वैल्यू पुट करने से क्या मिला, जो हमारी प्रोफाइल थी, प्रोफाइल क्या थी, प्रोफाइल क्या थी, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बाई डेल प्लस सी वाई बाई डेल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डेल टू द पावर क्यूब। ए और सी की वैल्यू 0 आई। क्लियर, तो आपने बी की वैल्यू यहाँ पर पुट की 3/2 और डी की वैल्यू पुट की आपने -1/2। तो दिस इज 3/2 वाई बाई डेल -1/2 वाई बाई डेल टू द क्यूब। तो ये आपकी क्या आ गई, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर प्रोफाइल इन लैमिनार। क्लियर, किसमें आई, ये लैमिनार में आई है, किसमें आई है, लैमिनार, लैमिनार। क्लियर, लैमिनार फ्लो के लिए ये प्रोफाइल आपको मिल गई। ये ध्यान रखिएगा, ये लैमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल है केवल। क्लियर, अगर कोई भी प्रोफाइल को दूसरी होगी तो उसके रिजल्ट्स भी दूसरे होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, आपको एक प्रोफाइल मिल गई। अब इस प्रोफाइल का आप यूज़ किस में करेंगे, जो आपने वॉन कैरमैन की इंटीग्रल मोमेंटम थ्योरी डेवलप की है। मोमेंटम थ्योरी क्या थी, मैं फिर लिख रहा हूँ इसको, शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट इज इक्वल टू, दिस इज रो यू स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल एक्स। क्लियर, और डेल थीटा ओवर डेल एक्स, मैं थीटा को अलग से लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू डेल स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू in bracket 1 minus small u upon capital U dy। क्लियर, dy, ये आपको रिजल्ट है। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस, एक्चुअली दिस इज द कैपिटल U स्क्वायर एंड नॉट अ V स्क्वायर, दिस इज द कैपिटल U स्क्वायर, दिस इज अ मिसप्रिंट इन दैट वन, this is a capital U square. So rho U square del over del x integral 0 to del small u upon capital U 1 minus small u upon capital U into d1। क्लियर, अब मैं स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, इसको बहुत आसान से आराम से आज आप सब करिएगा, भी इसको नोट करिएगा जरूर, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आएगा। स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, यहाँ पर स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू की मैंने वैल्यू पुट कर दी 3/2 वाई बाई डेल माइनस हाफ वाई बाई डेल, और ये वैल्यू सारी पुट कर दी मैंने यहाँ पर। जब इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पर सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ। शेयर स्ट्रेस की भी वैल्यू लिख दी मैंने, म्यू डेल यू ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब डेल यू ओवर डेल वाई, यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ पर केवल डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ, डेल यू ओवर डेल वाई। अगर डेल यू ओवर डेल वाई आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, u times in bracket this is 3/2 times half del minus कितना आएगा, हाफ
सकता डेल क्यूब इंटू वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का कितना हो जाएगा वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। और इसमें आप जब लिमिट लगाएंगे 0 टू डेल की, तो 0 टू डेल की लगाएंगे तो ये वाला फंक्शन तो वाई का है नहीं, तो यहाँ पर जब आप डेल लगाएंगे, क्लियर, 0 लगाएंगे तो 0 की वजह से क्या होगा, ये पर्टिकुलर पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब आप डेल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 डेल माइनस 1/2 डेल क्यूब इंटू डेल की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 4। तो दिस इज द डेल क्यूब एंड डेल क्यूब विल बी कैंसिल आउट। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आया? डेल क्यूब एंड डेल क्यूब एक यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 3/2 डेल। क्लियर। 3/2 डेल इंटू यू इंटू म्यू। क्लियर। यू कहाँ से आया, ये वाला यू आ गया। क्लियर। और इधर जब ये क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इधर से आपका आएगा 39/280 रो यू स्क्वायर और डेल ओवर डेल एक्स। इस डेल को हम बाहर नहीं निकाल सकते, रीजन इज वेरी सिंपल, डेल इज वेरिएबल इन एक्स एंड वाई, सो डेल इज कंसिडर्ड इन द पार्शियल डेरिवेटिव। मैं इसको बाहर नहीं कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज इट इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सो दिस u and this square will be cancel out. So what you get? सिंपल, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है मैंने, तो रीअरेंज करने में क्या आपको मिलेगा, अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज द डेल। क्लियर। ये डेल यहाँ पर आया इंटू डी डेल। क्लियर। डी डेल, ये चीज़ आ गई समझ में, डी डेल। क्लियर। तो डेल इंटू डी डेल और इधर आप करोगे तो ये 140 हो जाएगा, 2 से अगर आप इसको कैंसिल करो, दिस वन इज 140। क्लियर। ये 140 हो गया। इधर ये 3 से अगर आप कैंसिल करोगे तो दिस वन इज 13। क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये इधर डेल चला गया, तो दिस इज डेल इंटू डी डेल 140/13 म्यू अपॉन रो यू अंडर रूट डेल एक्स। क्लियर। ये सिंपल सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 140/13 म्यू बाई रो यू एक्स प्लस सी। आप चाहे तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह से अप्लाई की है। अब चूंकि ये कांस्टेंट आया है तो एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, और वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 डेल इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो एक्स इज इक्वल टू 0 तो डेल इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से एक चीज़ ये आ गई कि डेल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 140/13 म्यू बाई डेल यू इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप अगर देखो तो डेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल बाई मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर x को इधर कर लिया और इधर मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा रीअरेंज किया फॉर्म को, तो अंडर रूट 140/2 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये आप खुद करके साथ में देखते जाइए। अंडर रूट म्यू, मैंने x जो यहाँ से इधर किया था वो एक्स स्क्वायर की यहाँ पर मैंने x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, x रो यू। क्लियर? क्यों किया? क्योंकि मुझे रेनॉल्ड नंबर बनाना है। तो ये पर्टिकुलर अगर अंडर रूट 140 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 13 करोगे और इसका अंडर रूट निकालोगे तो दिस कम्स 4.64। तो डेल इज इक्वल टू 4.64x डिवाइडेड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर x। क्लियर? ये आया आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस। और याद होगा आपको कि ब्लासियस में ये चीज़ आई थी, दैट इज 4.99 आई थिंक 4.91 सॉरी 4.91x अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर x, ये आया था। इसको मैं अभी कंपेयर करके भी दिखाता हूँ। अगला लोकल और एवरेज स्किन फ्रिक्शन की बात करें तो स्किन फ्रिक्शन टाउ नॉट अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर हो जाएगा। टाउ नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पर अभी निकाल के आपको दिखाया, 3/2 डेल अंडर रूट सॉरी मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू। ठीक है। और यहाँ से डेल की वैल्यू, ये जो डेल की वैल्यू है, ये डेल की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर टाउ नॉट की वैल्यू मैंने क्या निकाल के दिखाई आपको, 3/2 डेल यू इंटू म्यू, यही तो निकाला आपने टाउ नॉट की वैल्यू। तो यही टाउ नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो 3 म्यू यू अपॉन 2 डेल, हाफ रो यू स्क्वायर का रो ऊपर चला गया और 2 ऊपर चला गया, रो यू स्क्वायर। क्लियर? तो इसको आपने कैंसिल किया। यहाँ पर जो डेल की वैल्यू थी, ये डेल की वैल्यू 4.64x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x, ये डेल की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो CFX जो आपको मिलता है, दिस इज
0.646 डिवाइडेड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर x, ये भी आप करके चेक जरूर कर लीजिएगा. ओके, सो नाउ इफ वी मूव फर्दर, now this is the average skin friction. लोकल स्किन फ्रिक्शन क्यों मैंने कैलकुलेट करके बताया कि एट पर्टिकुलर किसी भी एक्स पर अगर आपको लोकल स्किन फ्रिक्शन देखना है तो वो यहाँ से निकलेगा. लेकिन जब एवरेज वैल्यू देखते हैं तो हमेशा आप उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे सी एफ एक्स को ऐड अप कर देते हैं. तो दिस इज एवरेज कैलकुलेशन 0 to L सी एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एल. उसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज द 2CFL. 2CFL मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0.646 डिवाइडेड बाई अंडर रूट REL, यानी रेनॉल्ड नंबर आप एल पर कैलकुलेट कर रहे होंगे. और रेनॉल्ड नंबर एल पर कैलकुलेट करने का मतलब क्या है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. REL मैं बार बार लिख रहा हूँ. REL का मतलब क्या है? REL कहने का मतलब यहाँ पर ये है, दैट इज यू शुड कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर एट एल. और वो कितना हो जाएगा? दिस वन इज UL अपॉन न्यू. क्लियर? ये होगा, यहाँ पर x नहीं है, L है. क्लियर? तो आप इस तरह से REL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, मैंने कंपैरिजन दोनों के लिखे और ये आप कहीं पर टेबल बना, क्योंकि आपके पास अब ढेर सारे फार्मूले आएंगे तो उनको याद करना बहुत मुश्किल है. तो उसको करने का तरीका एक बहुत सिंपल सा है कि आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर करें और मैं आपको रेगुलर बताता रहूँगा कि कौन कौन से डायग्राम इसमें कौन कौन से फार्मूले आपको ऐड करने हैं. अब देखिए मैं कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ कि ब्लेसियस और वान करमैन का. तो ब्लेसियस और वान करमैन को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो ब्लेसियस सोल्यूशन से आपको याद होगा हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी मिली थी? दिस इज 4.91x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x. मैंने आपसे कहा था कि अप्रॉक्सीमेशन में कई बुक्स इसको 5x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x लिखते हैं. क्लियर? और आपको वॉन कैरमैन से क्या सोल्यूशन मिला? डेल इज इक्वल टू 4.64x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x. स्किन फ्रिक्शन कितना मिला है? 0.664 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर x. और यहाँ पर कितना मिला है? 0.646 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर x. यानी CFX में तो बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, यहाँ पर आपको पॉइंट में डिफरेंस दिखेगा. क्योंकि हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर आपको mm में नोट करना होता है, इसलिए पॉइंट के 0.91 और 0.64 में बहुत डिफरेंस है और उससे हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर का रिजल्ट बदल जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ब्लेसियस सोल्यूशन यूज़ करेंगे या वॉन कैरमैन सोल्यूशन यूज़ करेंगे. तो याद रखिएगा कि आप फ्लैट प्लेट में अगर लैमिनार फ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमेशा आप ब्लेसियस सोल्यूशन ही यूज़ करेंगे. वॉन कैरमैन सोल्यूशन तब यूज़ किया जाता है जब आपका सरफेस कर्वेचर नेचर हो या आपको जो स्पेसिफिकली आपको जो बाउंड्री लेयर जो फंक्शन है स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू का वो क्वेश्चन में दिया हो. अदरवाइज हमेशा क्वेश्चन को ब्लेसियस सोल्यूशन से ही सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो आई थिंक दिस इज all about your this lecture. So definitely आप इसमें आपको समझ में आया होगा. तो हम लोग आगे भी इसके आगे डिस्कस करते रहेंगे.